ओके हेलो गाइस। सो हम कर रहे हैं परसेंटेज की 4 शीट कर चुके हैं। दिस इज शीट नंबर 5, परसेंटेज शीट नंबर 5। और इसमें टोटल 16 के आसपास क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सक्सेसिव के कंसेप्ट पे हैं आज, ठीक है। सक्सेसिव के कंसेप्ट में इस पे जो नेक्स्ट शीट आएगी वो भी इसी सेम कंसेप्ट पे होगी। मतलब टोटल 40 के आसपास मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और अच्छे क्वेश्चन में सारे डिस्कस कर दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भाई। और भी आपको जहां से क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, शुरू करते हैं। सक्सेसिव का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। रिमेनिंग वाला मैं इनकम में लगाने भी रिमेनिंग वाला कंसेप्ट होता है जहां पे रिमेनिंग या रेस्ट वर्ड आएगा वहां पे लगेगा, है ना। सक्सेसिव का मतलब होता है एक एक्शन के ऊपर जब दूसरा एक्शन लगता है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एन इंस्टीट्यूट कंडक्टेड ए सर्वे, एक इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और यह पाया गया कि इट इज फाउंड दैट 60% ऑफ एन पीपल ड्रिंक टी। एक इंस्टीट्यूट ने कैपिटल एन लोगों पे सर्वे किया और यह पाया कि 60% लोग चाय पीते हैं। सेम इंस्टीट्यूट ने एक पी पीपल के ग्रुप पे सर्वे किया और यह पाया कि उन सारे के सारे पी पीपल क्या पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं। और जब उस इंस्टीट्यूट ने N प्लस पी दोनों पे मिला के सर्वे किया, दीज टू टाइप्स ऑफ पीपल, तो उनमें से 70% लोग टी पीते हैं। तो आपसे पूछा है कि N इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, N पी का कितना परसेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बना सकते हैं। जिन लोगों को एलिगेशन आता होगा उसको आप वो स्टूडेंट इजीली बना लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट से भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कैपिटल एन पीपल के ग्रुप पे सर्वे किया गया और कैपिटल एन पीपल के ग्रुप में 60% लोग टी पीते हैं, तो एन का 60% लोग टी पीते हैं। एन का 60%, क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। उसी तरीके से कैपिटल पी पीपल के ग्रुप पे सर्वे किया गया तो कैपिटल पी पीपल में आपके 70% लोग, सॉरी, कैपिटल पी में आपके सारे लोग टी पीते हैं 100 के 100%। कैपिटल पी पीपल के ग्रुप में सेम इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड ए सर्वे ऑन अदर पी पीपल एंड फाउंड दैट ऑल पर्सन ड्रिंक टी, सारे के सारे पर्सन चाय पी रहे हैं 100 के 100%। तो एन पीपल के ग्रुप में 60%, पी पीपल के ग्रुप में 100%। तो टोटल टी पीने वाले लोग कितने हो गए, इतने जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूशन ने एन प्लस पी टोटल पीपल पे मिला के सर्वे किया तो ये पाएगा कि एन प्लस पी में टोटल कितने लोग टी पीते हैं, 70% लोग टी पीते हैं, क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आप यहां से देखोगे तो एन का 60% प्लस पी का 100%, मैं एक स्टेप खोल के लिख रहा हूं, बराबर होगा एन का 70% प्लस पी का 70%। ये इधर आएगा तो 100 माइनस 70, पी का कितना बचेगा 30%। ये इधर आएगा तो 70 माइनस 10 कितना बचेगा, एन का 10%। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0, ठीक है ना। आपसे पूछा एन इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, तो यहां से एन बाई पी कितना आ जाएगा 3:1। एन बाई पी कितना आ गया 3:1, पी उधर है 3/1, एन बाई पी आ गया 3:1। आपसे पूछा एन इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, एन पी का कितना प्रतिशत है, तो बेस क्या है पी, एन पी का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा और कर देंगे, यानी कि आपसे क्या पूछा है 300%। एन इज व्हाट परसेंट ऑफ पी, पी क्या है आपका बेस, कितना आ जाएगा आंसर 300%, ठीक है। इट वॉज वेरी इजी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, ओके, शीट 5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विजय वाला। विजय इन्वेस्टेड इन ए स्टॉक, विजय ने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। विजय इन्वेस्टेड इन स्टॉक 150% ऑफ मनी एज मच एज ही डिपॉजिट इन बैंक। मतलब विजय ने स्टॉक में 150% मनी इन्वेस्ट किया है जितना उसने बैंक में इन्वेस्ट किया है। तो सपोज विजय ने बैंक में 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है, तो विजय ने स्टॉक में 100 का 150% यानी कि 150 यूनिट इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है, 150 यूनिट इन्वेस्ट किया है। एंड विजय ऑल्सो इन्वेस्टेड 25% मोर मनी इन बॉन्ड्स देन डिपॉजिट इन बैंक। और विजय ने
बॉन्ड में 25% ज्यादा इन्वेस्ट किया है जितना उसने बैंक में इन्वेस्ट किया है। तो बैंक में इन्वेस्ट किया है 100 और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उसने 25% ज्यादा, यानी कि कितना 125। ठीक है, और एक साल बाद इन 1 ईयर ही गॉट 12.5% ऑफ इनकम ऑन मनी डिपॉजिट इन बैंक, 6.25% ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टेड स्टॉक, 5% ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टेड बॉन्ड। ही बॉट सम शेयर इन कंपनी। ठीक है, अब देखिए उसने बैंक में अगर 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक में 150 यूनिट और बैंक बॉन्ड्स में 125 यूनिट, इस रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया। और फाइनली आपको इनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने जितना बैंक पे डिपॉजिट किया उसका 12.5%, जितना स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसका 6.25%, जितना उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उसका 5%। ठीक है, उसने क्या किया है, अर्न किया है। उसने क्या किया है, अर्न किया है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 25 छिक्का 150, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। उसने जो इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया। चूंकि आपको इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सीधा के हिसाब से 2 जीरो और चिपका दो सबके सामने, या फिर आप इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 600, 400 और 500 बन जाता एग्जैक्ट। क्लियर? तो विजय ने स्टॉक में 600 यूनिट, बैंक में 400 यूनिट, बॉन्ड्स में 500 यूनिट इन्वेस्ट किया है। इसमें 600 यूनिट, इसमें 400 यूनिट और इसमें 500 यूनिट। इसमें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर इन 1 ईयर ही गॉट 12.5% ऑफ इनकम ऑन मनी डिपॉजिट इन बैंक। 12.5% ऑफ इनकम ऑन मनी डिपॉजिट इन बैंक। तो 400 का 12.5%, तो यानी कि 400 का 1/8 कितना होता है, 80। सॉरी, 400 का 1/8 कितना होता है, 50। 400 का 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, 400 का 1/8 यानी कि कितना, 50। ठीक है, 6.25% इनकम ऑन इन्वेस्टेड स्टॉक, यानी कि 600 का 6.25%, 6.25% का मतलब 1/16, यानी कि 600 का 1/16 करोगे तो 16 3 48 12 37.5 आएगा। कितना आएगा, 37.5 यहां पे। क्लियर? और 5% इनकम ऑन इन्वेस्टेड बॉन्ड, यानी कि 500 का 5%, यानी कि 500 का 5% यानी कि 25 उसकी इनकम होगी यहां से। क्लियर? ही बॉट सम शेयर इन ए कंपनी आफ्टर एक्सपेंडिंग 60% ऑफ इनकम ही अर्नड। और जितनी उसकी इनकम हुई कितने, 37.5%, यहां से 50, यहां से 25, यहां से सबको अगर ऐड करोगे तो उसकी टोटल इनकम हुई 112.5। 75 प्लस 37.5, 112.5, 112.5। इस 112.5 जो उसने इनकम अर्न की है, ये जो 112.5 जो इनकम उसने अर्न की है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, उसका 60% उसने फिर से इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में शेयर खरीदने में। क्लियर है कि नहीं? ये जो उसकी इनकम हुई मेरे भाई 112.5, इसका 60% उसने फिर से इन्वेस्ट कर दिया। ही बॉट सम शेयर इन कंपनी आफ्टर एक्सपेंडिंग 60% ऑफ इनकम ही अर्न्ड इफ ही सेव्ड 90,000 फ्रॉम हिज इनकम। और उसने अपनी इनकम कितनी सेव की, 90,000 रुपीज सेव की, 90,000 रुपए सेव की। ठीक है भाई, उसने कमाई कितनी की, 112.5, इसका 60% उसने शेयर में लगा दिया, तो उसने सेविंग कितनी की, 112.5 का 40%, 40% का मतलब 2/5, 112.5 का 40% यानी 112.5 का 2/5, 112.5 की 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25। कितना हो जाएगा ये आपका, 25। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 225। 225/5 कितना जाएगा आपका, 45। 112.5 की 2 से गुणा करोगे 225, 225/5 45। 45 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 90,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,000 रुपए। ठीक है, आपसे क्या पूछा, फाइंड व्हाट मनी ही इन्वेस्टेड इनिशियली इन स्टॉक। फाइंड व्हाट मनी ही इन्वेस्टेड इनिशियली इन स्टॉक। तो स्टॉक में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 600 यूनिट। इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 600 यूनिट। तो 600 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी स्टॉक में 600 गुणा 2000, देखिए 6 दूनी 12 और 1 2 3 4 5, ये आंसर 5 जीरो आएगा। ठीक है ना, क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना था। आपको क्या ना, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती तो आप 2 जीरो चुपका दिया करो, इजी रहेगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, शीट अपने सामने रखिए, शीट का प्रिंट आउट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका रिमेनिंग के कंसेप्ट पे है
कि ए मैन वेंट विद मार्केट विद 12,000 रुपीज इन हिज पॉकेट। एक आदमी मार्केट गया 1200 रुपए लेके अपने पॉकेट में। ही स्पेंड 33.33% इनकम ऑन बाइंग वेजिटेबल। तो उसने अपनी इनकम का 33.33% यानी कि कितना, 1/3, अपनी इनकम का 1/3 कर दिया उसने वेजिटेबल बाई करने में। यानी कि उसकी इनकम 3 थी तो उसने 1 खर्च कर दिया वेजिटेबल बाई करने में। यानी कि 3 से उसकी इनकम कितनी रह गई, 2। 1/3 बाई कर दिया तो कितनी रहेगी, 3 से उसकी इनकम रहेगी 2। क्लियर, ठीक है। उसके बाद 2x% ऑफ रिमेनिंग ऑन बाइंग फूड। रिमेनिंग का 2x% उसने फूड बाई करने में खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग का 2x% यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव कंसेप्ट आएगा। लेकिन 2x% की आपकी वैल्यू नहीं पता तो आप क्या मान लो, अगर वैल्यू नहीं पता है तो सपोज m से रेशियो क्या हुआ, n। m से रेशियो क्या हुआ, n। फिर उसके बाद एंड ही स्पेंट 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन सिनेमा टिकट। उसके बावजूद भी उसने रिमेनिंग का 50% सिनेमा टिकट पे खर्च किया। तो 50% का मतलब होता है हाफ। तो रिमेनिंग का भी 50% सिनेमा टिकट पे खर्च किया, यानी कि 2 से कितना रह जाएगा, सिर्फ 1। बात समझ में, ठीक है। और फाइनली उसकी पॉकेट में कितने रुपए बचे, फाइनली उसकी पॉकेट में 300 रुपए बचे। आपसे 2x की वैल्यू पूछिए, फाइनली उसकी पॉकेट में 300 रुपए बचे। तो सक्सेसिव चल रहा है। स्टार्टिंग में रुपए लेके कितने चला था अपने पॉकेट में, 1200। ये इनिशियल वैल्यू है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर मैं इसकी और इसकी और इसकी गुणा करूंगा तो इनिशियल वैल्यू आएगी, इसकी गुणा करूंगा तो फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ रहा है। ये 3 रेशियो, तो 3 इनिशियल वैल्यू, 1 रुपए खर्च किया, 2 फाइनल वैल्यू। m इनिशियल वैल्यू, n फाइनल वैल्यू, 2 इनिशियल वैल्यू, 1 फाइनल वैल्यू। सीधी सीधी गुणा करोगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। इनिशियल वैल्यू अपने पॉकेट में लेके चला था 1200 और फाइनली उसकी पॉकेट में जो बचे हैं वो है 300। यानी कि 1200 रेशियो 300 रेशियो कितना आ गया, 4:1। रेशियो कितना आ गया, 4:1। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए m और n का रेशियो चाहिए। अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूंगा तो देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, 3m आएगा और n इंटू 1 आएगा। 3m/n बराबर क्या जाएगा, 4/1। तो यहां से m/n जो आएगा वो आएगा आपका 3, इधर आ जाएगा। m/n आएगा आपका 4/3। कितना आएगा, 4/3। m/n अगर 4/3 आया, यानी कि जो रेशियो दूसरे नंबर का ये कितना है, 4 से 3। 4 से 3 है जी दूसरा रेशियो। 4 से 3 का मतलब 4 रुपए का सामान 3 रुपए में, यानी कि कितने परसेंट यहाँ पे, 25% का खर्च कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि कितना, 25%। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ही आपका सॉल्व हो गया। आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ए मैन हैज मंथली इनकम ₹9,000। एक आदमी की मासिक तनख्वाह 9,000 रुपए। उसने अपनी इनकम 40% फूडिंग पे खर्च किया। तो 40% का मतलब होता है कितना, 2/5। 40% का मतलब कितना, 2/5। अपनी इनकम का 40% उसने फूडिंग पे खर्च किया। अगर उसकी इनकम 5 है तो 2 उसने फूड पे खर्च किया, तो बचा कितना, 3। तो 5 से 3, 5 से क्या हो गया, 3। ठीक है। x% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, x% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। रिमेनिंग का x% उसने हाउस रेंट पे खर्च किया, नहीं पता तो मैंने फ्रैक्शन मान ली हाउस रेंट पे कितना खर्च हो रहा है, m से n। फिर 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। रिमेनिंग का 25% ट्रांसपोर्ट पे, 25% का मतलब 1/4। तो 4 से कितना रह जाएगा, 3। क्लियर। और इफ ही सेव्स 9,000 रुपीज, उसके बावजूद उसने 900 रुपए की बचत की। फाइनली उसने 900 रुपए सेव कर लिए। तो उसके पास इनिशियल वैल्यू थी 9,000 और फाइनल उसने सेव किया 900। तो 9,000 से 900 यानी कि जो रेशियो है वो कितना है, 10:1। यानी कि फाइनल जो रेशियो वो कितना आना चाहिए, 10:1। क्लियर। अगर आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 5 चौक 20m और यहां से 3 तिया 9n बराबर 10:1। 10 से जो आपका 20 2 बार कट जाएगा और m/n जो आएगा वो कितना आएगा, 9/2। m/n जो आएगा वो कितना आएगा, 9:2। ठीक है, क्लियर। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। तो मुझे सबसे पहले रेशियो चाहिए था, तो ये m/n ये कितना आ गया, 9:2। m/n कितना आ गया, ये आ गया आपका 9:2।
बात समझ में आ रही है? M/N कितना है? 9:2। ठीक है, अब बात बड़ी ध्यान से समझना, ये जो आपका M रेशियो है ना, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 9:2। ठीक है, अब देखिए आप M/N 9:2, यानी कि पहले 40%, तो कितना हो रहा है? 5 से 3। ये किस पे खर्च है आपका? ये है आपका फूडिंग पे, 5 से 3 रह जा रहा है, ये खर्च है आपका फूडिंग पे। उसके बाद X% ऑफ रिमेनिंग हाउस रेंट, तो हाउस रेंट पे कितना रह जा रहा है उसका? 9 से 2। क्लियर? उसके बाद रिमेनिंग का 25% ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि रिमेनिंग पे रह जा रहा है 4 से 3। ये रह जा आपका खर्च हाउस रेंट पे, ये है आपका ट्रांसपोर्ट पे। क्लियर? ठीक है। और इफ ही सेव्स 900 रुपीज, उसने कितने की सेविंग की? 900 रुपीज की, और इनिशियली उसके पास कितने रुपए थे? 9,000 रुपए थे। तो यहां पे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अब आपके पास आपसे बीच वाली वैल्यू पूछ ली कि हाउस रेंट पे उसका एक्सपेंडिचर कितना है। आपसे क्या पूछ ली? बीच वाली वैल्यू पूछ ली। बीच वाली वैल्यू पूछिए, आपको इनिशियल वैल्यू उसके पास कितनी बताइए? 9,000 रुपए। कितनी बताइए? 9,000 रुपए। तो इनिशियल वैल्यू जो है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बताइए? 9,000 रुपए। देखिए स्टार्टिंग में वो कितने रुपए लेके चला अपनी पॉकेट में? 9,000 रुपए लेके चला, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 9,000। 5 यूनिट की वैल्यू 9,000, यानी कि कितना गुना है? 1800 गुना है। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800 गुना, यानी कि 5400। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5400 रुपए। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 5400 है, उसके पास स्टार्टिंग में 9,000 रुपए थे, 9,000 रुपए में से उसने फूडिंग पे खर्च कर दिया, उसके पास 5400 रुपए बचे। उस 5400 रुपए के लेके वो बाद में चला घर लेने के लिए, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू ये 9 के बराबर, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है? 5400। अगर 9 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू कितनी? 600। 9 की वैल्यू 5400, 1 की वैल्यू 600। 1 की वैल्यू 600 है। फाइनली हाउस रेंट पे उसके पास 9 से कितना रह गया? 2, यानी कि उसने हाउस रेंट पे खर्च कितना किया है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 गुणा 7, यानी कि 4200। तो हाउस रेंट पे उसका खर्च कितना आ गया? 4200 रुपए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाउस रेंट पे उसका खर्च कितना आ गया? 4200। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपने इसको स्टार्टिंग से कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करोगे दूसरे तरीके से, या उसको अगर आपको एंड से शुरू करना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ओके, देखिए जरा, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्योंकि आपको रेशियो तो चाहिए ही था, उसके बाद एंड में कितने रुपए बचे? फाइनली उसने 900 रुपए की सेव की। तो 3 रेशियो के लिए कितनी? 900। 3 रेशियो के लिए 900, यानी कि कितने गुना है? 300 गुना है। तो 4 रेशियो के लिए कितनी? 1200। 4 रेशियो के लिए 1200 है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके बाद 900 रुपए थे, तो यहां पे 1200 थे। 1200 रुपए में से उसने 300 रुपए खर्च कर दिए, 900 रुपए बचे। तो 1200 रुपए जो है, यानी कि उसके पास घर खरीदने के बाद उसके पास कितने थे? 1200। तो 2 की वैल्यू कितनी? 1200। 2 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 600। अगर 1 की वैल्यू 600, तो घर पे हाउस रेंट पे कितना खर्च हुआ? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू कितनी? 4200। 7 × 600, 4200। बात समझ में कि नहीं? सिंपल है। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, लास्ट से भी कर सकते हो। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा रेशियो की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि ए मैन स्पेंड्स 14.28% ऑफ हिज इनकम फूड। एक आदमी अपनी इनकम का 14.28% फूडिंग पे खर्च करता है। 14.28% का मतलब कितना होता है? 1/7 फूडिंग में खर्च कर रहे हैं, यानी कि उसके पास 7 से कितना रह जा रहा है? 6। क्लियर? और 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग। 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग, 20% का मतलब ये होता है 1/5, यानी कि ट्रेवलिंग पे खर्च हुआ उसका 5 से 4। क्लियर? 16.66% ऑफ रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। 16.66% का मतलब कितना होता है? 1/6, यानी कि 6 से कितना रह गया? फाइनली 5। क्लियर? ही डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक, और उसने रिमेनिंग अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 1800, अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा है वो 1800 पे है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है? 1800। आपसे क्या पूछा है? देन फाइंड इज टोटल इनकम, आपसे उसकी टोटल इनकम पूछी है।
तो ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू आप इनकी सीधी सीधी गुणा करोगे, सक्सेस से लगाओगे, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7:4। 7 क्या है भाई आपकी इनिशियल वैल्यू और 4 क्या है भाई आपकी फाइनल वैल्यू। 4 क्या है आपकी फाइनल वैल्यू, 7 इनिशियल वैल्यू, 4 फाइनल वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर आदमी अपने पॉकेट में 7 रुपए लेके गया है तो फाइनली उसकी पॉकेट में कितने बचे हैं, 4। 7 से उसकी पॉकेट में कितने बचे, 4। तो उसने एक्सपेंडिचर कितने का किया, 3 यूनिट का। कितने का एक्सपेंडिचर किया, 3 यूनिट का। और इसी एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्वेश्चन में, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बताइए क्वेश्चन में, 1800 रुपए। अगर 3 की वैल्यू 1800 बताइए तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 600 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 600 तो आदमी की क्या पूछिए, इनिशियल इनकम। तो 7 उसकी इनिशियल इनकम है। इनिशियल इनकम का मतलब 7 गुणा 600 यानी कि 4200 रुपए। तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो कितना है, 4200, 4200। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता अर्थमेटिक। जो चीजें टफ है मैं आपको वहां से टफ भी कराऊंगा, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड्स 45.45% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक आदमी ने अपनी इनकम का 45.45% खर्च किया हाउस रेंट पे, 37.5% इनकम फूड पे, प्लस 37.5% उसने खर्च किया किस पे, फूड पे, प्लस 12.05% उसने खर्च किया किस पे, ट्रैवलिंग पे। यहां पर रिमेनिंग कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, उसके बावजूद उसने 8000 रुपए की सेविंग की। तो आदमी का एक्सपेंडिचर बताना है किस पे, फूड पे। आदमी का एक्सपेंडिचर बताना है किस पे, फूड पे, ठीक है। तो यहां पे उसने 45.45% खर्च किया अपनी इनकम पर, यहां पे 37.5%, यहां पे 12.05%। तो आदमी की टोटल इनकम सपोज मैंने मान ली कितनी, 100%। ये आदमी की टोटल इनकम कितनी मान ली मैंने, 100%। 100% में से कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, तो टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल हो गया उसका 45 और प्लस 12, 5 57.5 और ये 37.5, ठीक है। तो 50, 30, 80, 95, 95 कितना खर्च कर चुका है वो आदमी, 95%। 95% खर्च को कर चुका है 100 में से। तो सेव कितना किया उसने, 5%। और रुपए में कितना सेव किया उसने, 8000। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 8000। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि उस आदमी का फूडिंग पे खर्च कितना है। अगर 5% की वैल्यू 8000 है, ठीक है, सही कर रहे हैं हम। 57.5 आएगा, ये 37.5, 50, 30, 80, 7.5, 7.5, 15, ठीक है। 5% की वैल्यू 8000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600। 1% की वैल्यू आ गई 1600। आपसे फूडिंग पे खर्च कितना, फूडिंग पे खर्च कितना, 37.5%। तो 37.5% की वैल्यू गुणा 37.5, ठीक है ना। तो ये 1600 और ये 37.5 को क्या लिख सकते हो आप, 300/8। 8 दूनी 1600 और 200 इंटू 300 कितना जाएगा, ये 60,000। 2 3 6, 60,000 रुपए क्या आ जाएगा उसका, फूडिंग पे खर्च आ जाएगा। बहुत महंगा खाना खा रहा है, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग ध्यान से देखेंगे। ए फादर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए फादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज गोल्ड इन सच ए वे ही गेव 45% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज फर्स्ट सन। एक फादर ने गोल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरीके से कि उसने 45% जो है अपने वेल्थ का वो दे दिया फर्स्ट सन को। तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 45/100, यानी कि 9/20। कि अगर फादर के पास 20 यूनिट है तो उसने 9 यूनिट फर्स्ट सन को दे दिया, उसके पास बचा सिर्फ 11 यूनिट, यानी कि 20 से कितना बचा, सिर्फ उसके पास 11। फिर 27.27% ऑफ रेस्ट टू हिज सेकंड सन। रिमेनिंग का 27.27% यानी कि कितना होता है, 3/11 उसने सेकंड सन को दे दिया। 11 में से 3 दे दिया, यानी कि 11 से उसके पास कितना बचा, 8। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। फिर अगेन 25% ऑफ द रेस्ट टू हिज थर्ड सन। उसके बाद उसने रिमेनिंग का 25% यानी कि कितना, 1/4 थर्ड सन को दे दिया, यानी कि उसके पास फिर कितना बचा, 4 से 3, ठीक है। फिर इनकी अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूं और नहीं बांट रहा है वो, तो 11 से 11 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 से 20, 10 बार कट जाएगा, कितना जाएगा, 10:3, यानी कि 10:3 आया रेशियो। यानी कि अगर सपोज आदमी के पास पहले 10 यूनिट गोल्ड था तो उसने
7 यूनिट गोल्ड अपने बेटों में बांट दिया है, तो बचा कितना है? सिर्फ उसके पास 3 यूनिट गोल्ड बचा है। 10 यूनिट आदमी के पास इनिशियल गोल्ड था, ये इनिशियल वैल्यू होती है। फिर उसने 7 यूनिट अपने दोस्तों में बांट दिया, तो उसके पास फाइनल कितना बचा है? 3 यूनिट बचा है। कोई दिक्कत? 10 से 3। तो उसने फिर कितना खर्च किया, कितना बांट दिया गोल्ड? 7 यूनिट गोल्ड अपने बेटों में बांट दिया, अपने नाकारा बेटों में 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू या फिर कंबाइंड शेयर ऑफ वर्थ जो उसने बांटा है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18305। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2615 केजी। 1 यूनिट के लिए 2615 केजी। आपसे क्या पूछा है कि फादर के पास इनिशियली कितना गोल्ड था? 1 यूनिट के लिए 2615, इनिशियली फादर के पास गोल्ड था 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के लिए सिर्फ एक जीरो और चिपका देंगे, 26150 केजी। 26,150 किलोग्राम फादर के पास गोल्ड था इनिशियली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। ए पर्सन स्पेंड्स 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। एक पर्सन अपनी इनकम का 16.66% हाउस रेंट पे खर्च करता है। 16.66% का मतलब कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। क्लियर? तो 6 से उसके पास कितना रह जाएगा? 1 खर्च कर दिया, तो 6 से कितना रह जाएगा उसके पास? 5। फिर 16.66% खर्च कर चुका वो हाउस रेंट पे। 17% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, 23% ऑन फूड्स। अब रिमेनिंग का ध्यान से देखना, 16.66% खर्च कर चुका है वो कितना? किस पे? हाउस रेंट पे। ठीक है, हाउस रेंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद 17% ऑफ रिमेनिंग एंड ऑन क्लोथ्स एंड 23% ऑन फूड्स। यानी कि रिमेनिंग का, बचे खुचे का 17% खर्च किया उसने क्लोथिंग पे और 23% खर्च किया उसने फूड पे। तो रिमेनिंग का उसने टोटल, रिमेनिंग का टोटल 17 + 23, यानी कि उसने रिमेनिंग का टोटल कितना खर्च कर दिया है? 40%। उसने रिमेनिंग का 40% खर्च कर दिया है। तो यानी कि आपको वर्ड देखना है, रिमेनिंग का 17% क्लोथिंग पे, रिमेनिंग का ही 23% फूडिंग पे रिमेनिंग है। तो टोटल रिमेनिंग का 40% खर्च हो गया, यानी कि कितना खर्च हो गया? 2/5। यानी कि उसके पास फाइनली बचा कितना? 5 से 3 खर्च हो गया ना, 2, तो 5 से 3 बचा। क्लियर? फिर आपसे क्या पूछा है? एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। और उसके बाद उसने रिमेनिंग का भी 10% एजुकेशन पे खर्च किया। 10% का मतलब 1/10, यानी कि उसके पास एजुकेशन के बाद कितना बचा? 10 से 9। बस इतना ही खर्च किया है। क्लियर है ना? अब मैं इनके अगर सीधी सीधी गुणा करूं, इनका सक्सेसिव लूं, तो देखिए 5 से आपका 5 कट जाएगा और कुछ कटेगा, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा आपका 20 से 9। 20:9 आपका रेशियो आ जाएगा। 20:9। 20 है आपकी इनिशियल वैल्यू, यानी कि है इनिशियल इनकम। 9 है आपकी फाइनल वैल्यू, यानी कि क्या है? सेविंग। 20 इनकम थी, खर्च करता चला गया, सेविंग कितनी की? फाइनल 9 की सेविंग की। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ही डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक। उसने रिमेनिंग अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, यानी कि पूरी सेविंग बैंक में डिपॉजिट करा दी। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। उस आदमी की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। आदमी की जो टोटल इनकम है 20 यूनिट है, यानी कि 20 है, और जो आदमी का टोटल एक्सपेंडिचर है 20 यूनिट इनिशियल इनकम, सेविंग उसने 9 की, तो एक्सपेंडिचर कितना उसका? 11 यूनिट। तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो, वो कितना है? 20:11। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, होप यू आर एंजॉयिंग इट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस शीट में कम क्वेश्चन है, अगली वाली जो शीट है वो ज्यादा है। एक्चुअली परसेंटेज कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, मैंने शुगर राइस पे आपको बहुत सारे टफ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपके जो टॉपिक आते हैं कमीशन वाले, इलेक्शन वाले, ठीक है, उन पर भी मैं आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9। आउट ऑफ हिज इनकम ए स्पेंड 28.33% ऑन हाउस रेंट। टोटल इनकम का 28.33% खर्च करता है ए हाउस रेंट पे। तो
तो हाउस रेंट पे 28.33%। 28.33% की वैल्यू कैसे निकालोगे, पता होगा आप लोगों को। 28.33% का मतलब 20% प्लस 8.33%। 20% का मतलब 1/5, 8.33% का मतलब 1/12। तो 12 और 5 कैल्सियम 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, यानी कि 17/60। 28.33% इसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, यानी कि 60 रुपया था तो 17 खर्च कर दिया, बचा कितना 43। 60 से उसके पास पॉकेट में कितना बचा 43। 60 से 43, 17 खर्च हो गया। फिर 63.33% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड, रिमेनिंग का 63.33% उसने किस पे खर्च किया, हाउस होल्ड पे। 63.33% का मतलब 30% प्लस 33.33%। 30% का मतलब 3/10 और 33.33% का मतलब 1/3। 10 और 3 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 3 2 30, यानी कि 19/30। कितना हो गया 19/30। रिमेनिंग का 63.33% 19/30 उसने यहां पे खर्च किया, यानी कि 30 से कितना रहेगा उसके पास फाइनली 11। 30 से उसके पास फाइनली कितना रह गया 11। कोई दिक्कत किसी को। और उसके बाद उसने कितना अमाउंट डोनेट किया 3516। उसके बाद उसने 3516 अमाउंट डोनेट किया और उसके बावजूद भी उसने 10% की सेविंग की। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल इनकम क्या थी, तो यहां पे देखो, यहां पे ये तो चल रहा था रेशियो, परसेंटेज में बात दे रखी थी, फिर उसके बाद रुपए में बात आ गई। तो सीधी सीधी यहां पे सक्सेसिव से गुणा कर दो, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। 60 इंटू 30 कितना जाएगा 1800 और 43 इंटू 11 कितना जाएगा ये 473। कितना जाएगा 473। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर आदमी के पास पॉकेट में 1800 यूनिट थे तो उसके पास खर्च होके पॉकेट में बचे कितने 473 यूनिट। कितने बचे 473 यूनिट उसके पॉकेट में बचे। और उसके बाद उसने दान भी किया है कितना 3516 रुपए का। इस 473 यूनिट में से, इस 473 यूनिट में से उसने 3516 रुपए का डोनेशन भी दिया है। 3516 रुपए का डोनेशन भी दिया है इस 473 यूनिट में से। 473 यूनिट माइनस 3516। और उसने कितना सेव किया है, और उसने कितना सेव किया है, उसने अपनी इनकम का 10% सेव किया है। उसकी इनकम है कितनी 1800। 1800 का 10% कितना होता है 180। उसने सेव कितना किया अपनी इनकम का 10%, यानी कि 180 यूनिट। उसकी इनिशियल इनकम थी 1800 यूनिट। 1800 यूनिट के पास उसके पास खर्च करने के बाद बचा 473 यूनिट। इस 473 यूनिट में से उसने 3516 रुपए खर्च कर दिए और उसने अपनी इनकम का 10% सेव किया, यानी कि 1800 का 10%, यानी कि 180 यूनिट। तो 473 माइनस 180 यानी कि 3, 17 में 60 गया 9, और ये 293 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 3516 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3516/293, यानी कि 12। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 12 रुपए। क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 12 रुपए। आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि आदमी की ओरिजिनल इनकम क्या है। आदमी की ओरिजिनल इनकम मेरे भाई 1800 यूनिट ही है। तो 1800 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 12 हो, तो आदमी की ओरिजिनल इनकम 1800 इंटू 12 यानी कि 21,600 रुपए आदमी की ओरिजिनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है ना। कोई डाउट इसमें किसी को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। A man gives 37.5% of his money to his son and 42.5% to his daughter. 20% of rest is donated to a trust. If is left with 16,000, now how much did he have in the beginning? एक आदमी 37.5% दे देता है सन को और 42.5% दे देता है अपनी डॉटर को। तो 37.5 प्लस 42.5 उसने कितना डोनेट कर दिया भाई 80% दे दिया अपने बेटा बेटी को। 80% का मतलब होता है 4/5, यानी उसके पास अगर पूरे 5 रुपए थे तो उसने 4 रुपए दे दिए, यानी कि आदमी के पास कितना रहेगा अमाउंट 5 से 1, 4 तो दे चुका है। क्लियर।
ओके फिर उसने रेस्ट का 20% ऑफ रेस्ट उसने डोनेट कर दिया, इस रिमेनिंग का भी 20% उसने डोनेट कर दिया। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 में से 1 डोनेट कर दिया, उसके पास बचा कितना अब 5 से 4, और उसके बावजूद भी इसकी पॉकेट में 16,000 रुपए बचते हैं। सीधी सीधी गुणा करोगे तो आएगा 25:4, यानी कि उसके पास अगर इनिशियली 25 यूनिट थी तो उसके पास फाइनली 4 यूनिट बची, और उसके पास यूनिट बची कितनी, 16,000 रुपए बचे। तो 4 यूनिट के लिए 16,000 है, यानी कि कितने गुना है, 4,000 गुना है। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में उसके पास कितने रुपए, तो बिगिनिंग में उसके पास 25 गुणा 4,000, यानी कि 25 चौका 100, 1 2 3, 1 लाख रुपए थे। ठीक है ना, कितने रुपए थे, 1 लाख रुपए। क्लियर, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, इजी था, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी गुड, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, 10% ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन माइग्रेट टू साउथ एशिया, 10% ऑफ रिमेनिंग माइग्रेट टू अमेरिका एंड 10% ऑफ रेस्ट माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। बात समझ रहे कि नहीं, मैक्सिको पॉपुलेशन का 10% चले गए साउथ एशिया को, फिर रिमेनिंग का 10% चले गए अमेरिका को, फिर रिमेनिंग का भी 10% चले गए आपके ऑस्ट्रेलिया को। तो मैक्सिको पॉपुलेशन का 10% चले गए साउथ अमेरिका को, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि उसके बाद पॉपुलेशन रहेगी 10 से 9। फिर रिमेनिंग का भी 10% चले गए कहां को, अमेरिका को। 10% का मतलब 1/10, पॉपुलेशन फिर से हो गई 10 से 9। फिर रिमेनिंग का भी 10% चले गए ऑस्ट्रेलिया को, 10% का मतलब 1/10, पॉपुलेशन रहेगी 10 से 9। उसके बाद वो कहीं नहीं गए, सीधी सीधी गुणा करोगे तो 10 × 10 × 10 आएगा 1000, 9 × 9 × 9 आएगा आपका 729। क्लियर, यानी कि अगर मैक्सिको सिटी में पहले 1000 पीपल थे तो अब कितने पीपल रह गए, 729 पीपल रह गए। 1000 पीपल थे तो अब कितने पीपल रहेंगे, 729, 729। क्लियर, 729 पीपल रह गए। अब देखिए, फीमेल पॉपुलेशन विच वॉज लेफ्ट इन मैक्सिको रिमेन्ड ओनली 365450। फीमेल पॉपुलेशन जो आपकी मैक्सिको सिटी में करंटली बची है वो कितनी है, 364500। फीमेल पॉपुलेशन जो आपकी करंटली बची है वो कितनी है, 364500 फीमेल पॉपुलेशन है। क्लियर, आपसे पूछे टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको सिटी बिफोर माइग्रेशन, माइग्रेशन से पहले मैक्सिको सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी ये बताइए, एंड इट्स इफेक्ट, और इसका इफेक्ट भी बताना है। छोड़िए, इफ इट इज गिवन दैट, ये दिया गया कि बिफोर द माइग्रेशन, माइग्रेशन से पहले फीमेल पॉपुलेशन जो थी वो हाफ थी मेल पॉपुलेशन का, और रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर माइग्रेशन, रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर माइग्रेशन। देखिए ध्यान से, इस समय सिटी की जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 364500 है। 364500 इस समय सिटी की फीमेल पॉपुलेशन है। पहले सिटी में माइग्रेशन से समय 1000 यूनिट लोग थे, अब माइग्रेशन के बाद सिटी में सिर्फ 729 लोग रह गए हैं। माइग्रेशन के समय या माइग्रेशन से पहले मेल फीमेल जो थी वो मेल पॉपुलेशन का आधा थी, यानी कि माइग्रेशन से पहले मेल फीमेल का जो रेशियो था वो कितना था, 2:1 था। और माइग्रेशन के बाद यानी कि करंट में अब भी मेल फीमेल का रेशियो 2:1 है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि रेशियो नहीं बदलता, रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर माइग्रेशन। तो इस समय भी मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि अगर मेल 2 यूनिट है तो फीमेल 1 यूनिट है। यानी कि करंट में सिटी की पॉपुलेशन है 729 यूनिट, इस 729 यूनिट में 2 यूनिट आपका मेल है, 1 यूनिट आपका फीमेल है। तो फीमेल कितने हुए, 729 यूनिट का 1/3, यानी कि 1/3। टोटल 729 का 1/3 आपका क्या हो गया, फीमेल। और ये 729 का 1/3 फीमेल आपको कितने बताएं, 36450, 36450। तो यहां से 729 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 50 बार, 3 की 50 में गुणा हो जाएगी, यानी कि 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, 150। 1 यूनिट के लिए 150 आ गई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मैक्सिको सिटी की पॉपुलेशन पूछी है बिफोर माइग्रेशन। तो बिफोर माइग्रेशन मैक्सिको सिटी की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 150, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 इंटू 150, यानी कि 15, 1 2 3 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,50,000।
कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा आंसर? 1,50,000। ठीक है भाई, ओके। तो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए आपको? 11। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, शीट नंबर 5 का क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? देखिए क्या है। ए पर्सन लूजेज 36.66% ऑफ हिज मनी इन फर्स्ट बैट। एक पर्सन 36.66% मनी अपनी फर्स्ट बैट में हार जाता है। 36.66% का मतलब होता है 30% प्लस 6.66%। 30% का मतलब 3/10, 6.66% का मतलब 1/15। 1/15 एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30 यानी कि 2 यानी कि 11/30। अगर वो 36.66% आ गया यानी कि 30 में से 11 हार गया तो उसके पास बचा कितना? 30 में से 19 यूनिट। फिर 87.5% ऑफ रिमेनिंग इन सेकंड बेट। रिमेनिंग का 87.5% दूसरी शर्त में हार गया। 87.5% का मतलब होता है 7/8, यानी कि उसके पास 8 में से 7 हार गया, बचा कितना? 8 से 1। 28.56% हार गया रिमेनिंग का थर्ड बैट में। 28.56% का मतलब होता है 2/7। रिमेनिंग में से 28.56% हार गया यानी कि 7 में से 2 हार गया, बचा कितना? 7 से 5। बचा कितना? 7 से 5। क्लियर? और वो घर जाता है, घर लौटता है सिर्फ 1140 रुपए के साथ। ही रिटर्न्स होम ओनली विद ₹110। हिज इनिशियल मनी आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पे 5 से जो आपका 30 कट जाएगा वो 6 बार कट जाएगा, 8 6 48 और ये 7। 48:7 और यहां पे आएगा आपका 19। ये इनिशियल मनी या फाइनल मनी, और फाइनल मनी उसके पॉकेट में कितने? 1140, क्योंकि वो 1140 रुपए लेके घर लौटता है। तो 19 यूनिट के वैल्यू कितनी दी आपको? 1140। 19 पंचे 95, 19 छिक्का 114 यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू दी है। कितने की? 60 यूनिट। मतलब 19 की वैल्यू 1140 यानी कि 60 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा उसका प्रारंभिक धन। उसका प्रारंभिक धन भी कितने गुना हो जाएगा? 60 गुना। 8 सत्ते 56। तो क्या आ जाएगा आंसर? 20,160। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यूनिट डिजिट चेक कर लोगे ना, 8 सत्ते 56, 6 छिंग 36, 6 आना चाहिए, 1 जीरो आना चाहिए। 20,160 रुपए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना? इट वॉज वेरी इजी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, पर हम इसको थोड़ा इजी, थोड़ा तमीज से बनाएंगे। इन ए सिटी 35% ऑफ पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ माइग्रेंट। एक सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 100%। सिटी की टोटल पॉपुलेशन 100% है, इसमें से 35% आपके माइग्रेंट है, यानी कि बाहर के वासी हैं। 35% माइग्रेंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 35% माइग्रेंट हो गए तो 65% हो गए आपके लोकल। 65% क्या हो गए? आपके लोकल लोग हो गए। क्लियर है ना? ठीक है। ऑफ माइग्रेंट 25% ऑफ हुम आर फ्रॉम रूरल एरिया। एक सिटी की ने सिटी 35% ऑफ पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ माइग्रेंट, 20% ऑफ हुम आर फ्रॉम रूरल एरिया। 20% ऑफ हुम आर फ्रॉम रूरल एरिया, यानी कि 35% जो है इसका 20% यानी कि 1/5। 35% का 1/5 यानी कि 7, यानी कि इतना 7% लोग जो हैं या फिर 7 यूनिट लोग जो हैं ये क्या हो गए? आपके रूरल एरिया से आते हैं। किससे आते हैं? रूरल एरिया से। अब परसेंटेज पे मत लिखो, यहां पे यूनिट में लिखो। 100 यूनिट टोटल लोग हैं, 35 आपके माइग्रेंट हो गए, 65 आपके लोकल हो गए। 35 माइग्रेंट का भी 20% यानी कि 1/5 यानी कि 35 का 1/5 यानी कि 7 आपके रूरल एरिया से हो गए। तो अर्बन एरिया से कितने बचे? फिर 28 बचे आपके किससे? अर्बन एरिया से। क्लियर है कि नहीं? 28 किससे बचे? आपके अर्बन एरिया से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ऑफ द लोकल पॉपुलेशन 48% इज फीमेल। लोकल पॉपुलेशन है 65, लोकल पॉपुलेशन का 48% फीमेल है, यानी कि 65 का 48%, लोकल पॉपुलेशन का 58% फीमेल है, तो 65 का 48% क्या हो गया? आपका फीमेल हो गया।
whereas the figure for rural and urban migrant is 30% and 40%. whereas the figure, इस लाइन का क्या मतलब है कि यही सेम फिगर मतलब फीमेल की पॉपुलेशन रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट का क्रम से 30% एंड 40% है, यानी कि जो फीमेल है वो रूरल माइग्रेंट में 30% यानी कि 7 का कितना 30%, और अर्बन माइग्रेंट में जो फीमेल है वो 28 का 30% है। ये आपकी रूरल माइग्रेंट में फीमेल है, ये आपकी अर्बन माइग्रेंट में फीमेल है। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि यदि सिटी की टोटल पॉपुलेशन 728400 तो फीमेल की पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज इट्स फीमेल पॉपुलेशन? सिटी की फीमेल पॉपुलेशन क्या है? तो सिटी के रूरल माइग्रेंट में जो फीमेल है वो इतनी है, अर्बन माइग्रेंट में जो फीमेल है वो इतनी है, लोकल फीमेल जो है वो इतनी है, तो टोटल फीमेल कितनी बची है? इतनी। सबका सम कर दोगे, ये सबका सम कर दोगे, दिस प्लस दिस 7 का 30% प्लस 28 का कितना 40%, इसमें 40 है, 28 का 40% प्लस 65 का 48%, ये आपकी टोटल फीमेल आ जाएंगी इतने यूनिट। और क्वेश्चन की जो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो है 728400। कितनी? 728400। तो 100 यूनिट की वैल्यू 728400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7284। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7284। अगर एक यूनिट की वैल्यू 7284 है तो ये भी तो यूनिट है, यही तो आपकी फीमेल पॉपुलेशन की यूनिट है। इतनी यूनिट की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 7284 से, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के। अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि 324138। 324138 आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? क्लियर? ओके। ना क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग अपर्णा डिसाइडेड टू डोनेट 12% हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज। ये जो अपर्णा है इसने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी का 12% एक ऑर्फनेज को दान करेगी, एक अनाथालय को दान करेगी। लेकिन डोनेशन के समय उसने अपना दिमाग बदल लिया और उसने 2400 रुपए डोनेट किए, जो कि 125% है जितना अपर्णा ने डिसाइड किया था। जितना अपर्णा ने क्या किया था? डिसाइड किया था। तो सपोज अपर्णा ने 100 यूनिट डोनेट करने का डिसाइड किया था। कितना डिसाइड किया था? कि मैं 100 यूनिट डोनेट करूंगी। सपोज अपर्णा की जो सैलरी है वो 100 यूनिट है। अपर्णा की जो सैलरी है सपोज वो कितनी है? 100 यूनिट। तो अपर्णा ने डिसाइड किया कि मैं अपनी सैलरी का 12% डोनेट करूंगी। तो 100 यूनिट का 12% यानी कि अपर्णा ने सोचा कि मैं 12 यूनिट डोनेट करूंगी। लेकिन डोनेशन के समय उसने जितना माइंड सेट किया था उसका 125% डोनेट किया। तो 12 यूनिट का 125% उसने डोनेट किया। तो 12 का 125% का मतलब 5/4, यानी कि कितना? 15 यूनिट उसने एक्चुअली डोनेट किया 100 यूनिट अपनी सैलरी में से। 100 यूनिट अपनी सैलरी में से उसने 15 यूनिट डोनेट किया, और डोनेट किया कितना है? 2400 रुपए। तो 15 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 15 एकम 15, और ये जो 15 छिक्का 90, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1600 रुपए। क्लियर? अपर्णा की कुल वेतन पूछिए तो अगर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 160। अपर्णा की टोटल सैलरी पूछिए, टोटल यूनिट है कितनी उसकी? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000 रुपए। क्लियर? कितनी आ जाएगी? 16,000 रुपए। ठीक है भाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? ओके। क्या है कि उदय स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। उदय ने डिसाइड किया कि वो अपनी मंथली इनकम का 20% खर्च करेगा। 20% इनकम उसने खर्च किया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, 15% ऑफ रेस्ट बुक्स पे, 30% ऑफ रेस्ट ऑन क्लोथ्स पे, और रेस्ट उसने सेविंग की। और उसको बाद में पता चला कि फाइनली उसने 9,520 रुपए की सेविंग की। तो उसकी मंथली इनकम क्या है? तो 20% ऑफ हिज मंथली इनकम किसने खर्च की? किस पे? हाउस होल्ड पे। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 5 से 4। फिर रिमेनिंग का 15% उसने खर्च किया फूड पे,
बुक्स पे, तो 15% का मतलब होता है 3/20, 20 से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना 20 से 17। फिर उसने रिमेनिंग का 30% खर्च किया क्लोथ पे, 30% का मतलब 3/10 यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 7। और उसके बाद फिर क्या किया उसने, बाकी को सेव किया, तो उसने 4 से 5, 5 पच्चे 25, दूसरा 250 और 17 सत्ते 119, यानी कि उसके पास अगर इनिशियली 250 250 यूनिट थे तो उसने सेव कितना किया है 119 यूनिट सेव किया है। और उसने सेव कितना किया है 9520, तो 119 यूनिट के लिए कितनी आएगी 9520। ठीक है, आपसे क्या पूछे फाइंड इज मंथली इनकम, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9520 अपॉन 119। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा आपका 119 और ये 9520। ठीक है ना, 119 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये 7 बार। 7 निम्मा 63 का 3 है, 7 एकम 7 6 का 3, 7 एकम 7 1 8, 12 में से 3 गया 9 और ये 4 में से 3 गया 1 और ये 9 में से 8 गया 1, तो ये टोटल कितनी बार चला जाएगा आपका 8 बार। ये तो 8 बार चला गया पूरा। एक यूनिट के लिए कितनी आ गई यहां से 80, एक यूनिट के लिए 80 आ गया। आपसे क्या पूछा इसकी इनिशियल इनकम, उसकी इनिशियल है कितनी 250 यूनिट, एक यूनिट के लिए आ गई 80 रुपए, तो 250 यूनिट के लिए 250 गुणा 80 यानी कि 25 अट्ठे 200, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उस आदमी की क्या आ गई टोटल इनिशियल इनकम आ गई। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, 20,000 रुपए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, in a company there are 75% skilled worker, remaining ones are unskilled, 80% of skilled worker and 20% of unskilled worker are permanent. If number of temporary worker is 126, then what is the number of total worker? ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 360। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 360, इसको आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने पूरी की पूरी शीट क्या कर दी, अब आपकी डिस्कस कर दी शीट नंबर 5। ये जो है शीट छोटी थी क्योंकि ये एक छोटा पैटर्न था। अब जो है आपका नेक्स्ट है वो भी मैंने इसी कंसेप्ट पे लेने की कोशिश की है, उसमें थोड़े उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके सक्सेसिव के कंसेप्ट पे नहीं आते। बैंकिंग में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिगर इजी होती है और आपकी कट जाए वैल्यू। ठीक है, और ये सक्सेसिव का कंसेप्ट करने के बाद हम लोग जो है फिर इलेक्शन और फिर कमीशन इस टाइप से कवर करेंगे। आप इनको ना डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी पे प्रतापगगन123@gmail.com। ठीक है भाई, ओके, ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय बाय।